नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घर पर मशरूम उगाना कितना आसान हो सकता है? आज हम आपको सीप मशरूम, ऑयस्टर मशरूम उगाने के लिए बैग तैयार करने का सबसे आसान तरीका बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हुक, क्या आप अपनी रसोई में ताजे जैविक मशरूम उगाना चाहते हैं बिना किसी झंझट के? तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए कैसे सिर्फ कुछ आसान स्टेप्स में आप अपने खुद के सीप मशरूम उगा सकते हैं। भाग 1, परिचय। नमस्ते और स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका नाम और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपको प्रकृति के और करीब ले आएगा। अपने घर में सीप मशरूम उगाना। मशरूम उगाना सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक स्थायी जीवन शैली की ओर एक कदम है। और सीप मशरूम अपनी आसान खेती और अद्भुत स्वाद के कारण शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही विकल्प है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि कैसे आप अपने मशरूम उगाने वाले बैग को तैयार कर सकते हैं। यह प्रक्रिया उतनी मुश्किल नहीं है जितनी लगती है और यकीन मानिए, जब आप अपनी मेहनत से उगाए गए पहले मशरूम की कटाई करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए क्योंकि यह जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। भाग 2, आवश्यक सामग्री। सबसे पहले उन सामग्रियों पर एक नजर डालते हैं जिनकी आपको आवश्यकता होगी। चिंता न करें, इनमें से अधिकांश चीजें आसानी से उपलब्ध हैं। 1, पुआल, स्ट्रॉ। यह आपके मशरूम के लिए मुख्य भोजन होगा। गेहूं या धान का पुआल सबसे अच्छा काम करता है। सुनिश्चित करें कि पुआल सूखा और साफ हो। हमें लगभग 5 किलोग्राम पुआल की आवश्यकता होगी। 2, मशरूम स्पॉन। मशरूम स्पॉन ये मशरूम के बीज होते हैं। आप इसे ऑनलाइन या अपनी स्थानीय कृषि आपूर्ति की दुकान से खरीद सकते हैं। हमें लगभग 500 ग्राम स्पॉन की आवश्यकता होगी। सुनिश्चित करें कि स्पॉन ताजा और अच्छी गुणवत्ता वाला हो। 3, पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग्स ये स्पष्ट छिद्रित बैग होते जो मशरूम उगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आप इन्हें विशेष बागवानी दुकानों पर पा सकते हैं। हमें लगभग 10 से 12 बैग की आवश्यकता होगी। प्रत्येक का आकार लगभग 24 इंच गुणा 12 इंच होना चाहिए। 4, रबर बैंड या डोरी। रबर बैंड्स और स्ट्रिंग बैग को सुरक्षित रूप से बांधने के लिए। 5, कीटाणुनाशक डिसइंफेक्टेंट जैसे कि ब्लीच या आइसोप्रोपिल अल्कोहल काम की सतहों को साफ करने के लिए। 6, बड़े बर्तन या ड्रम, लार्ज पॉट और ड्रम पुआल को स्टेरलाइज करने के लिए। 7, गर्म पानी, हॉट वाटर पुआल को भिगोने और स्टेरलाइज करने के लिए। 8, साफ दस्ताने, क्लीन ग्लव्स स्वच्छता बनाए रखने के लिए। 9, मास्क धूल और बीजाणुओं से बचाव के लिए। 10, स्प्रे बोतल, स्प्रे बॉटल नमी बनाए रखने के लिए, बाद के चरणों के लिए। 11, थर्मामीटर पानी का तापमान जांचने के लिए यदि आप गर्म पानी स्टेरलाइजेशन विधि का उपयोग कर रहे हैं। 12, छेद करने वाली मशीन या नुकीली वस्तु, होल पंचर और शार्प ऑब्जेक्ट बैग में छेद करने के लिए। 13, एक साफ काम की सतह, अ क्लीन वर्क सरफेस जहां आप सारा काम करेंगे। भाग 3, पुआल का उपचार, स्टेरिलाइजेशन। यह सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। पुआल को स्टेरलाइज करना आवश्यक है ताकि कोई भी प्रतियोगी कवक या बैक्टीरिया आपके मशरूम स्पॉन को नुकसान न पहुंचा सके। हम यहां गर्म पानी स्टेरलाइजेशन विधि का उपयोग करेंगे जो घर पर करने के लिए सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीकों में से एक है। पहला कदम, पुआल को छोटे टुकड़ों में काट लें, लगभग 1 से 2 इंच लंबा। इससे यह पानी को बेहतर तरीके से सोख पाएगा और स्टेरलाइजेशन भी अधिक प्रभावी होगा। दूसरा कदम, एक बड़े बर्तन या ड्रम में पानी गर्म करें। पानी को लगभग 75 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस 75 डिग्री सी 80 डिग्री सी तक गर्म करें। यह सुनिश्चित करने के लिए एक थर्मामीटर का उपयोग करें कि तापमान सही है। तीसरा कदम, कटे हुए पुआल को गर्म पानी में डुबो दें। सुनिश्चित करें कि सारा पुआल पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ हो। आप इसे नीचे रखने के लिए एक भारी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। चौथा कदम, पुआल को गर्म पानी में लगभग 1 घंटे तक रहने दें। यह प्रक्रिया किसी भी हानिकारक सूक्ष्मजीव को मार देगी। पांचवां कदम, 1 घंटे के बाद पुआल को पानी से निकालें। अब हमें पुआल को ठंडा और सूखने देना है। इसे एक साफ जालीदार बैग या कपड़े पर फैला दें ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। पुआल को तब तक सूखने दें जब तक कि यह सिर्फ नम न रह जाए लेकिन टपकता हुआ न हो। यदि आप पुआल को निचोड़ते हैं तो कुछ बूंदें निकलनी चाहिए, लेकिन यह अत्यधिक गीला नहीं होना चाहिए। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत अधिक नमी से फंगस लग सकता है।
इसमें आमतौर पर 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। यह मौसम पर निर्भर करता है। भाग 4, बैग भरना, बैग फिलिंग। अब जब हमारा पुआल तैयार है तो बैग भरने का समय आ गया है। यह प्रक्रिया जितनी स्वच्छ होगी, आपके मशरूम उतने ही बेहतर उगेंगे। पहला कदम, अपनी काम की सतह को अच्छी तरह से साफ करें। कीटाणुनाशक का उपयोग करके इसे पोंछ लें और इसे सूखने दें। दूसरा कदम, अपने हाथों पर साफ दस्ताने पहनें और मास्क लगा लें। यह स्पॉन को दूषित होने से बचाएगा। तीसरा कदम, पॉलीथीन बैग लें। यदि आपके बैग में पहले से छेद नहीं है तो अब आपको लगभग 5 से 7 छोटे छेद करने होंगे, समान रूप से पूरे बैग पर फैले हुए। ये छेद वेंटिलेशन और मशरूम को बाहर निकलने के लिए जगह प्रदान करेंगे। चौथा कदम, अब बैग में पुआल की एक परत डालें, लगभग 3 से 4 इंच मोटी। इसे थोड़ा दबाएं ताकि यह कॉम्पैक्ट हो जाए। पांचवा कदम, पुआल की परत के ऊपर थोड़ी मात्रा में मशरूम स्पॉन छिड़कें। लगभग 1 से 2 बड़े चम्मच स्पॉन पर्याप्त होंगे। सुनिश्चित करें कि स्पॉन समान रूप से फैला हो। छठा कदम, इसी तरह पुआल और स्पॉन की परतें बनाते रहें। हर परत में पुआल और फिर स्पॉन डालें और इसे हल्के से दबाते रहें। सुनिश्चित करें कि स्पॉन पुआल के सभी क्षेत्रों में वितरित हो। सातवां कदम, बैग को ऊपर से लगभग 2 से 3 इंच खाली छोड़ते हुए भरें। आठवां कदम, जब बैग भर जाए तो ऊपर से पुआल की एक अंतिम परत डालें और उसे हल्के से दबाएं। नौवां कदम, बैग के मुंह को कसकर बांध दें। आप एक रबड़ बैंड या डोरी का उपयोग कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि कोई हवा अंदर या बाहर न जाए। 10वां कदम, अब भरे हुए बैगों को एक साफ, हवादार जगह पर रखें जहां सीधी धूप न आती हो। आदर्श तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री 25 डिग्री होता है। आपने अब अपने मशरूम बैग तैयार कर लिए हैं। अब हमें उन्हें ऊष्मायन के लिए छोड़ना होगा। पहला कदम, अगले 2 से 3 हफ्तों के लिए आपको धैर्य रखना होगा। आप देखेंगे कि सफेद माइसीलियम पुआल में फैलना शुरू हो जाएगा। यह मशरूम का वनस्पति भाग है। दूसरा कदम, माइसीलियम पूरे बैग में फैल जाना चाहिए जिससे पुआल पूरी तरह से सफेद हो जाए। इसका मतलब है कि बैग पूरी तरह से उपनिवेशित कॉलोनाइज्ड हो गया है और मशरूम उगने के लिए तैयार है। यह प्रक्रिया आमतौर पर 18 से 25 दिनों तक चलती है। तीसरा कदम, इस दौरान सुनिश्चित करें कि आसपास का वातावरण साफ रहे और हवा का संचार अच्छा हो। बैगों को सीधा धूप से दूर रखें। जब आपका बैग पूरी तरह से उपनिवेशित हो जाए तो आप मशरूम के छोटे पिनहेड्स को उगते हुए देखना शुरू कर देंगे। ये छोटे छोटे उभार होते हैं जो अंततः बड़े मशरूम में बदल जाएंगे। जब मशरूम पूरी तरह से विकसित हो जाएं, आमतौर पर पिनहेड दिखने के 5 से 7 दिनों के बाद, तो उन्हें धीरे से मोड़कर या काटकर कटाई करें। एक ही बैग से आप कई बार कटाई कर सकते हैं। देखा आपने, घर पर सीप मशरूम उगाना कितना आसान है। बस कुछ सामग्री और थोड़ी सी मेहनत और आप अपनी रसोई में ताजे जैविक मशरूम का आनंद ले सकते हैं। यह न केवल एक पुरस्कृत अनुभव है बल्कि आपके भोजन में एक स्वस्थ और स्वादिष्ट अतिरिक्त भी है। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आप अपनी मशरूम उगाने की यात्रा के अनुभव साझा करना चाहते हैं तो कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं। हमें आपसे सुनकर खुशी होगी। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। अगली बार तक खुश रहें और उगाते रहें। धन्यवाद।